नसीब अपना अपना। किसी छोटे से सुंदर गांव में एक छोटी लड़की थी जिसका नाम राधा था। राधा बहुत ही मेहनती, दयालु और प्यारी लड़की थी। उसके माता पिता कुम्हार थे और पूरा गांव मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करता था। राधा को भी मिट्टी से खेलना और सुंदर बर्तन बनाना बहुत पसंद था। लेकिन उसके मन में एक और सपना था, वह पढ़ लिखकर अपने गांव के बच्चों को शिक्षा देना चाहती थी। गांव के लोग कहते थे, बेटी तुम्हारा नसीब बर्तन बनाने में है, पढ़ाई से कुछ नहीं होगा। लेकिन राधा को अपने नसीब पर पूरा विश्वास था। उसे लगता था कि मेहनत और लगन से कोई भी अपना नसीब बदल सकता है। बचपन की चुनौतियाँ। राधा के माता पिता बहुत मेहनती थे, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। वे चाहते थे कि राधा परिवार के काम में हाथ बटाए ताकि घर का खर्च चल सके। मगर राधा का मन पढ़ाई में था। रोज सुबह राधा जल्दी उठती, पहले अपने माता पिता की मदद करती और फिर स्कूल जाती। स्कूल के बाद वह मिट्टी गूंथती, चाक चलाती और सुंदर बर्तन बनाती। उसे ये सब करना अच्छा लगता था, लेकिन पढ़ाई का सपना हमेशा उसके दिल में बसा रहता। एक दिन उसकी माँ ने कहा, बेटी हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। पढ़ाई से घर का खर्च नहीं चलता। राधा ने प्यार से जवाब दिया, माँ अगर मुझे पढ़ने दोगी तो मैं कुछ बड़ा करके दिखाऊंगी, जिससे हमें हमेशा के लिए गरीबी से छुटकारा मिल जाएगा। माँ चुप हो गई, लेकिन उसके दिल में यह बात बैठ गई। गांव में बदलाव। एक दिन गांव में एक विद्वान महात्मा आए। उन्होंने देखा कि राधा कितनी लगन से मिट्टी के बर्तन बनाती है और साथ ही पढ़ाई भी करती है। उन्होंने राधा से पूछा, बेटी तुम क्या बनना चाहती हो? राधा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं पढ़ लिखकर अपने गांव के बच्चों को शिक्षा देना चाहती हूँ ताकि वे भी अपने सपने पूरे कर सकें। महात्मा जी ने उसकी लगन देखकर उसकी पढ़ाई के लिए मदद की। धीरे धीरे राधा ने अपने ज्ञान से गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। अब गांव में सिर्फ बर्तन नहीं बनते थे, बल्कि वहां के बच्चे भी पढ़ लिखकर अपने सपने पूरे करने लगे। गांव के बुजुर्ग भी कहने लगे, राधा की मेहनत रंग ला रही है। शायद हमें भी शिक्षा के महत्व को समझना चाहिए। कठिनाइयां और संघर्ष। गांव के कुछ बड़े लोग राधा की पढ़ाई के खिलाफ थे। वे कहते थे, लड़कियों का काम पढ़ाई नहीं, घर संभालना है। लेकिन राधा ने हार नहीं मानी। उसने ठान लिया था कि वह अपने नसीब को खुद बनाएगी। एक दिन गांव के कुछ लोगों ने उसके स्कूल जाने पर पाबंदी लगाने की कोशिश की। अगर ये लड़की पढ़ेगी तो हमारे घर की लड़कियां भी जिद करने लगेंगी। ये परंपरा के खिलाफ है। कुछ लोगों ने विरोध किया, लेकिन राधा की मां ने उनका सामना किया। मेरी बेटी का सपना सिर्फ उसका नहीं, बल्कि पूरे गांव का भविष्य बदल सकता है। हम इसे रोक नहीं सकते। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। गांव के कई माता पिता ने भी महसूस किया कि शिक्षा जरूरी है। वे अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजने लगे। राधा ने कई बार मुश्किलें झेलीं। कभी स्कूल की किताबों की कमी, कभी गांव के दबाव से जूझना, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह दिन में बर्तन बनाने में मदद करती और रात में पढ़ाई करती। उसकी यह मेहनत उसे हर दिन और मजबूत बनाती रही। समय बीतता गया और राधा पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गई। वह बड़ी होकर एक स्कूल टीचर बनी और अपने गांव में ही एक छोटा स्कूल खोल लिया। अब गांव में शिक्षा का उजाला फैल चुका था। गांव के लोग जो कभी कहते थे कि नसीब बदल नहीं सकता, अब कहते थे, मेहनत और लगन से नसीब अपना अपना बन जाता है। एक दिन गांव के सरपंच ने उसे बुलाया और कहा, राधा तुमने इस गांव का भविष्य बदल दिया। हमें तुम पर गर्व है। राधा मुस्कुराई और बोली,
मैंने सिर्फ मेहनत की, लेकिन असली बदलाव तब आया जब सबने शिक्षा को समझा। उसके स्कूल में न केवल गांव के बच्चे बल्कि आसपास के गांवों से भी बच्चे आने लगे। वो अपनी कमाई से गरीब बच्चों की फीस माफ कर देती और उन्हें खुद पढ़ाती। नई चुनौतियां और नया सफ़र। जब राधा का स्कूल बड़ा होने लगा तो उसे और भी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कुछ लोग इसे बंद करवाने की कोशिश करने लगे क्योंकि उन्हें बदलाव पसंद नहीं था। लेकिन राधा ने हार नहीं मानी। उसने एक नई योजना बनाई। उसने सरकारी सहायता मांगी और गांव के ही कुछ लोगों की मदद से एक बड़ा स्कूल खोलने की सोची। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और सरकार ने उसके स्कूल को मान्यता दे दी। अब वहां और भी बच्चे पढ़ने लगे। राधा का सपना था कि उसके स्कूल से पढ़े बच्चे आगे जाकर बड़े अधिकारी बने और अपने गांव का नाम रोशन करें। उसने अपने छात्रों को हमेशा मेहनत, ईमानदारी और लगन का पाठ पढ़ाया। नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा। राधा ने न केवल अपने गांव के बच्चों को शिक्षा दी, बल्कि उसने ये भी सिखाया कि आत्मनिर्भरता कितनी जरूरी है। उसने बच्चों को स्वावलंबी बनने की प्रेरणा दी। उसने अपने स्कूल में सिलाई, कढ़ाई और मिट्टी के बर्तन बनाने की कक्षाएं भी शुरू की ताकि बच्चे पढ़ाई के साथ साथ कोई हुनर भी सीख सकें। इससे वे आत्मनिर्भर बन सके और अपने पैरों पर खड़े हो सके। गांव के बच्चे अब बड़े सपने देखने लगे थे। वे पढ़ लिखकर डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक बनने लगे। राधा की मेहनत से पूरे गांव की सोच बदल गई थी। सीख। राधा की कहानी यह सिखाती है कि अगर हम अपने सपनों पर विश्वास करें और मेहनत करें, तो हम अपना नसीब खुद बना सकते हैं। मेहनत और लगन से हर इंसान अपनी तकदीर खुद लिख सकता है। उसके स्कूल से निकले कई बच्चे आगे जाकर डॉक्टर, इंजीनियर और शिक्षक बने। अब गांव में कोई यह नहीं कहता कि लड़कियों को पढ़ना नहीं चाहिए। हर कोई कहता था, नसीब अपना अपना होता है, लेकिन मेहनत से उसे बदला जा सकता है।